हाल ही में राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सांसद और उनके 6 और साथी मिलकर के बीजेपी में शामिल हो गया। तो आइए हम इस वीडियो में आज ये देखेंगे कि क्या राघव चड्ढा और उनके 6 साथियों का मेंबरशिप डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा या नहीं होगा, क्या है हमारे देश में कानून। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इतिहास में लेके जाता हूं। बात है 1967 की, जब गयालाल नाम का एक एमएलए, हरियाणा का एमएलए, एक दिन में ही तीन पार्टी बदल चुका था। पार्टी बदलने से क्या दिक्कत आती है? पार्टी बदलने से किसी देश या किसी राज्य का सरकार बार बार बदलती रहती है। जब सरकार ही ना रहे, क्योंकि जितना भी डेवलपमेंट का काम है, हॉस्पिटल, सड़क, स्कूल, ये सब कौन बनाती है? सरकार ही तो बनाती है। जब सरकार ही ना रहे, बार बार बदलते रहे, सरकार ही स्टेबल ना रहे, तो फिर क्या दिक्कत आएगी? वो ये दिक्कत आएगी, वहां पे काम नहीं होगा। तो इसी बात को देखते हुए 1985 में भारत के संविधान में संशोधन किया गया और 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 10वां शेड्यूल हमारे संविधान में ऐड किया गया। इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा मेंबर कब डिस्क्वालिफिकेशन होगा। डिस्क्वालिफिकेशन का 2 क्राइटेरिया दिया गया इसमें। पहला कि वो जो मेंबर है या एमएलए, एमपी, वो खुद ही छोड़ दे तो डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। दूसरा, व्हिप जारी करे पार्टी। व्हिप क्या होता है? जब पार्टी किसी काम के लिए बुलाए कि भाई यहाँ वोटिंग करना और ना आए, तब वहां पे क्या हो जाता है, उसका मेंबरशिप डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। हालांकि फाइनल जो है ना पावर उनके पास रहता है, वहां के जो सिटिंग चेयरमैन है उनके पास रहता है। अब जब कोई पार्टी एक दूसरे पार्टी में जब मर्ज होता है ना, तो उस समय क्या होता है कि उसका मेंबरशिप रद्द नहीं होता है। हमारे संविधान में 10th शेड्यूल में लिखा हुआ है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी है ना, 10th शेड्यूल के पैरा 4 में लिखा हुआ है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पार्टी में शामिल होता है अपने से, यानी मर्ज होता है, तो उस केस में उनका ये मेंबरशिप डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। और दूसरे पैरा में, मतलब पैरा 4 में दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है कि अगर जो लोग मर्ज हुए हैं उसका 2/3 लेजिस्लेटिव मेंबर का मतलब क्या होता है कि यानी जैसे राज्यसभा के 10 सांसद, 10 में से 10 का 2/3 लगभग 7 होता है, तो 7 मेंबर अगर उसमें शामिल हो गया तो वो तभी उसे मर्जर माना जाएगा। यानी इसमें 2 पार्ट है। पहले पॉलिटिकल पार्टीज के जो बड़े हाई कमान है, जैसे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कह दिया कि भाई हम शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये तभी माना जाएगा जैसे राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 थे, 10 में से 7 ने कहा कि भाई हाँ हम शामिल हो रहे हैं, तो ये मर्जर माना जाएगा। तो क्या होता है अब तक, कैसे कैसे फैसला आया है? तो 2003 में जब बीएसपी के है ना 37 एमएलए क्या हुआ था, उसमें शामिल हो गया था, दूसरे पार्टी में शामिल हो गया था। तो जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया 2007 में, तो राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य केस में ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं चलेगा, आप इधर भी हो और इधर भी हो, तो इस तरह से नहीं चलेगा। तो उनकी मेंबरशिप को रद्द कर दिया गया था। ठीक है। फिर क्या हुआ, 2019 की बात है, गोवा में कांग्रेस के 15 एमएलए में से 10 एमएलए बीजेपी में शामिल हो गया। तो वो केस बॉम्बे हाई कोर्ट में गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि भाई चलो, मतलब जो 15 में से जो 10 लोग हैं वो 2/3 है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यानी उन्होंने जो संविधान के 2 पार्ट में लिखा हुआ है ना, एक पार्ट में ये लिखा हुआ है कि जो पार्टी का हाई कमान है अगर वही शामिल होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे पार्ट में ये लिखा हुआ है कि जो हाउस शामिल होना चाहता है उसका 2/3, लगभग 70% लोग शामिल होना चाहिए। तो कहा कि इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई 15 में से 10 यानी 2/3 तो हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2022 में भी यही हुआ, कांग्रेस के 11 में से 8 एमएलए क्या हो गया, बीजेपी में शामिल हो गया। तो इसमें भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने वही फैसला सुनाया। यानी पैरा 4 में 10th शेड्यूल का पैरा 4 का 2 पार्ट है। पहला, पॉलिटिकल पार्टी शामिल होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी मतलब पार्टी का हाई कमान का एस होना चाहिए। दूसरा, ये लिखा हुआ है कि जो हाउस, जैसे कि एमएलए या एमपी, जो हाउस में, यहाँ पे लिखा हुआ है लेजिस्लेटिव मेंबर मतलब जैसे जो हाउस के मेंबर, जैसे कि कांग्रेस का एमएलए था 11 में से 8 ने कहा कि हम शामिल होंगे, यानी ये 2/3 है। 2/3 मतलब लगभग 70% लोगों ने कहा कि भाई हम शामिल हो रहे हैं दूसरे पार्टी में, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने एक ही पार्ट को देखा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य केस में दोनों पार्ट को देखा था। तो
आगे देखना है बाकी ये जो केस है ना, गोवा वाली केस 2019 वाला और 2022 वाला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो देखता हूं इसमें क्या फैसला आता है, क्योंकि पेंडिंग है, फिर इसमें क्या फैसला आएगा डिपेंड करेगा कि भाई एक में तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों देखा था, दोनों कि भाई पॉलिटिकल हाई कमान का भी होना चाहिए 2007 वाला केस में कि हाई कमान का भी होना चाहिए, साथ साथ जो मेंबर लोग शामिल हो रहे हैं उनका भी 2/3 मेंबर भी एस कहना चाहिए। फिर जो क्या नाम है गोवा वाले केस में तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है। लेकिन बहुत दिक्कत वाली बात यह है कि भाई तब तक तो मेंबरशिप ही खत्म हो जाएगा जब तक डिस्क्वालिफिकेशन होगा। गोवा में तब तक तो उनका सरकार भी खत्म हो गई, दूसरी सरकार भी बन गई, अभी तक फैसला नहीं आया। तो ये दिक्कत है हमारे देश में। इसमें क्या होना चाहिए, ये इसमें मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए और जल्द से जल्द ये फैसला सुनाना चाहिए, ताकि है ना, जनता ने चुन के भेजा है, जनता को इंसाफ मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच।